जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, आप देख रहे हैं ओपन योर माइंड। मैं आज आपके मस्तिष्क को खोलने के लिए फिर मैंने पुस्तक उठाया है। प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, और इसके लेखक हैं डॉक्टर अंबेडकर, और इसके अभी जो अनुवादक हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। इसके पेज नंबर 237 को मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसका हेडिंग है भूदेव या भगदेव। अब भूदेव और भगदेव हेडिंग के नीचे लेखक ने डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनना चाहिए और अपने माइंड को एक्सरसाइज करना चाहिए। तो इसमें इस प्रकार है, मनु ने ब्राह्मणों को भूदेव अर्थात पृथ्वी के देवता की संज्ञा दी। ब्राह्मणों ने इस कथन को व्यापक बनाया और वे अन्य वर्गों के स्त्रियों के साथ संभोग करने के अधिकार का दावा करने लगा। क्योंकि मनु ने संविधान बना दिया था, इसीलिए ब्राह्मणों ने उसे इस प्रकार से यूटिलाइज करने लगा कि हम पृथ्वी के देवता हैं तो यहाँ के स्त्रियों के साथ हम संभोग कर सकते हैं। रानियां महारानियां भी इससे बच ना सकी। लूडोविको डी वाथेमा ने भारत में सन 1502 के आसपास यात्री के रूप में आया था। कालीकट के ब्राह्मणों के विषय में निम्नलिखित वृत्तांत उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, जो इस प्रकार है। यह जानना उचित है और सुखद है कि ये ब्राह्मण कौन है। इसका यहाँ के धर्म में वही स्थान है जो हमारे यहाँ पादरियों का है। जब राजा विवाह करता है तो वह इन ब्राह्मणों में सबसे अधिक योग्य और सबसे अधिक पूजित ब्राह्मण को चुनता है और उससे अपनी पत्नी के साथ पहली रात सोने का आग्रह करता है ताकि वह अपने कौमार्य को भंग कर सके। इसी प्रकार का एक अन्य लेख हैमिल्टन लिखता है, जब सैमोरियन विवाह करे तब तक अपनी पत्नी के साथ संभोग ना करने चाहिए जब तक एक नामूद्री ब्राह्मण या पुरोहित उसके साथ संभोग ना कर ले, और यह पुरोहित यदि उसे चाहे तो उसके साथ 3-4 रात सहवास कर सकता है, क्योंकि उस स्त्री की पहली संतान उस देवता व नैवेद्य होनी चाहिए जिसकी वह आराधना करता है। अर्थात आप जो ईश्वर की आराधना करते हैं तो ईश्वर के रूप में नंबूद्री ब्राह्मण को आप देखा जा सकता है, और वो जब संभोग करेंगे तो आपको उसी तरह के ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस तरह की परिकल्पना बना दिया गया था, जिसे बाहर के लेखकों ने भी अपने पुस्तकों में लिखा है, जो कि सत्य है। इसके बाद आगे वह लिखते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी में वैष्णव संप्रदाय के पुरोहितों ने यह दावा किया है कि उन्हें संप्रदाय की स्त्रियों के साथ प्रथम संभोग करने का अधिकार है। अर्थात यह कानूनी अधिकार था कब? संविधान बनने से पहले। यह मामला सन 1869 ईस्वी में मुंबई उच्च न्यायालय के करसोन दास मूलजी के विरुद्ध इस संप्रदाय के प्रधान पुरोहित द्वारा दायर किए गए महाराजा की मानहानि मुकदमे की सुनवाई के वक्त उठा था। अर्थात आप सोच सकते हैं कि यह मामला 1869 ईस्वी तक, जो कि साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है, वहां तक चला है। आगे लिखते हैं, इससे पता चलता है कि उस समय तक पहली रात का लाभ उठाने का अधिकार अमल में था। तो दोस्तों, यह जो है कोई कहानियां नहीं है, यह हकीकत है। फिर आगे देखिए, जब पहली रात का संभोग करने का अधिकार निचले वर्ग पर लागू करना संभव हो गया तो ब्राह्मण इसका विस्तार करने से नहीं चूके। फिर उन्होंने अपना, देखिए किस तरह से विस्तार करता है। इसमें खास तौर से यह मालवार में किया। मनु ने ब्राह्मणों को भूदेव अर्थात पृथ्वी का देवता की संज्ञा दी थी।
ब्राह्मणों ने इस कथन को व्यापक बनाया और अन्य वर्गों की स्त्रियों के साथ स्वच्छंद होकर संभोग करने का अधिकार जताने लगे, मानो वे भगदेव हैं। भगदेव हैं, भूदेव को भगदेव कहा है लेखक ने। इसके द्वारा यह विशेषतया मालवार में हुआ, यानी कि इस तरह की घटना विशेषतर मालवार में हुआ। वहाँ ब्राह्मण जातियाँ मकत्यम पद्धति का अनुसरण करती है, जिसके अनुसार बच्चा अपने पिता के परिवार का होता है, ये अपनी ही जाति में विवाह करती है और सभी कानूनी और धार्मिक प्रतिबंध और अधिकारों का पालन करती है। लेकिन ब्राह्मण पुरुष अक्सर निचली जाति की स्त्रियों के साथ भी संबंध करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, जरा और देखिए लेखक आगे क्या कहते हैं। इस संबंध में कोई भी पक्ष दूसरे परिवार का सदस्य हो पाता और पत्नी से उत्पन्न बच्चा माँ के परिवार का कहलाता था। अर्थात तब कानून था कि इस बच्चे को अपने पिता की संपत्ति का अंश या गुजारे भत्ते पाने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह का कानून क्यों बनाया गया कि पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं है, माता की संपत्ति का अधिकार है। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि उस समय ब्राह्मण जो है नीचे कास्ट अर्थात अपने से निचली कास्ट की स्त्रियों के साथ जो संबंध बनाते थे, उससे अगर बच्चे पैदा ले रहे थे और उन बच्चों को अगर पिता की संपत्ति पर अधिकार का कानून होता तो उस समय वह बच्चा उस ब्राह्मण के धन पे अर्थात संपत्ति पे अधिकार कायम करता। तो ब्राह्मणों ने उससे बचने के लिए इस तरह की प्रथाएं चलाया। तो दोस्तों यह था पेज नंबर 237, 238, 239, जिसको कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया। यह एक ऑथेंटिकेटेड बुक है और इस प्रथा के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। आप चाहें तो इस पुस्तक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। नॉलेज ही पावर है, तो इसे आप ज़रूर ग्रहण करें। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।